संसार कैसा है। चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंचे करे। सब विद संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। चारों गतियों में अनंत काल से ये आत्मा भटक रही है। कभी नरक गति में, तो कभी तेज गति में, तो कभी मनुष्य गति में, तो कभी देव गति में। ये आयु कर्म जब तक शेष है तब तक शरीर में आत्मा रहता है। सातों कर्मों का बंध प्रत्येक क्षण चलता रहता है। कम से कम अशुभ कर्म, अशुभ आश्रम से तो बचें, अशुभ बंध से तो बचें। और जब साधक आगे बढ़ता है, आत्मा में लीन होता है, कब? मुनि बन करके। क्योंकि ग्रस्त जीवन में तो बहुत तरह के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। फिर भी आसक्ति घटा सकता है, मोह को हम कम कर सकते हैं। जितना मोह घटेगा शांति मिलेगी, तनाव मुक्त। आसक्ति का जीवन अशांति, तनाव, कर्म बंधन और दुखों का जीवन है। और अनासक्त जीवन है, वह शांति का जीवन है। भैया क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओ? मुट्ठी को बांधे आया था और हाथ पसारे जाना है। काया में रह कर आया था, काया को तज कर जाना है। हमारी माताएं जानती हैं, बच्चे का जन्म होता है तो उनकी मुट्ठी बंधी रहती है। पुण्य कर्म लेके साथ आया था, और जाता है तो खाली हाथ। ये थोड़ी सी जिंदगी मिली है, सोचो क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। ये जितने संबंध हैं केवल यहीं तक हैं। कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। सब जानते हैं अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। मानने के लिए कोई तैयार नहीं। कर्तव्य बुद्धि, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं यह कर दूंगा। अरे भैया, तू करता किसका है? तू तो अपने भावों का करता। मैं नहीं कमाऊं तो सब भूखे मर जाओगे। अरे तू तो नौकर है, कर्मचारी है, सब अपने अपने भाग का खाते हैं। क्यों तू अहंकार करता है? व्यर्थ का अहंकार, व्यर्थ का दम भरता है। तो भैया भेद विज्ञान, शरीर अलग है, आत्मा अलग। किससे तू मोह करता है? किसे तू अपना कहता है? वो मुन्ना, हमारा मुन्ना। और तुम्हारा बड़ा मुन्ना ही शमशान में जाके सबसे पहले लकड़ी लगाता है, दाग लगाता है, वो आग लगाता है। जिसमें हाय मुन्ना, हाय मुन्ना, हाय मुन्ना। मुन्ना के चक्कर में, मुन्ना के व्यामों में वो मुन्ना ही जाके तुम्हें। सोचो विचार, इस संसार के सारे संयोग क्षणभंगुर हैं। स्वार्थी है संसार। जब तक जिनका मतलब सिद्ध होता है तब तक तो सब अपने हैं, और मतलब बीतने के बाद सगा बेटा भी संबंध तोड़ देता है। तो उत्तम आकिंचन धर्म हमें बताने के लिए आया है, यह पैसा, यह वैभव कुछ भी तेरे साथ जाने वाला नहीं है। एक चैतन्य भाव, पुण्य और पाप तो तेरे साथ जाएगा, बाकी के सब यहाँ पड़ा रह जाएगा। तो जीवन हमें मिला है, अरे जिया जग धोखे की टाटी, जान बूझ करे अंध बने, जान बूझ करे अंध बने,
आंखन बांधे पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। ये संसार तो धोखेबाज है। जिस शरीर को तुम खिलाते पिलाते हो दगाबाज मित्र है। खाने पीने का मामला हो तो आगे रहता है, और जो उपास और त्याग की बात आए शरीर के बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है। कल तो अनंत चौदस है, सबसे बड़ा पर्व हमारा माना जाता है, और निश्चित जब 11-11 उपवास लोग कर रहे हैं तो हम एक दिन तो उपवास का आनंद लें। 3 से 64 दिन तो खूब खिलाया पिलाया है, एक दिन तो इससे क्या भैया, जब 3 से 64 दिन हम कमाते हैं तो एक दिन तो हमें शांति से खाने दे। ये जड़ पदार्थ तो बहुत खाए हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, उनका भोग कर। मैंने आपसे कहा था निश्चय ने से आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन है, लेकिन व्यवहार ने से आत्मा रागी द्वेषी मोही भोग तत्व कर्तत्व भी है, लेकिन अपने आप को पर का करता मत। मेरी आत्मा का स्वभाव भोग तत्व नहीं है। किसका तू स्वामित्व दिखाता है? तू तो अपने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख का स्वामी है, तू ये पर का स्वामी नहीं। कंकर पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। पुद्गल से तू रास रचाए, आत्म गुण बिसराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। भैया आवश्यकताओं को सीमित कीजिए। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का सामंजस्य है। क्रमबद्ध पर्याय ये हमारे जनागम में नहीं है। हमारे यहाँ तो आला पत्नियों देवसेन स्वामी ने कहा सहभावी गुण क्रमवर्तन पर्याय। गुण सहभावी होते हैं, पर्याय क्रमवर्ती होती है। सब चीजें निश्चित नहीं है। हमने दुरुपयोग किया उन पंक्तियों का। जो जो देखी बीत राग ने, जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी नहीं कबहू होसी, काए होत अधीरा रे, काए होत अधीरा रे। जिसका जो जिस समय जो जैसा होना होगा वैसा होगा। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, तज्जेत परम ज्योति समम समस्त निरंत पर्यायी। केवल ज्ञान में जिसका जो जैसा होना होगा वैसा होगा, ये हमारा जैन दर्शन नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति तो पुरुषार्थ प्रधान संस्कृति है। सब चीजें निश्चित मान के बैठ जाएंगे तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी बन जाएंगे। कहां से बोल रहे हो आप? मैं गोमट सार कर्मकांड के चैनल से बोल रहा हूं। नेमिचंद स्वामी कह रहे हैं 363 मतों की जहां चर्चा है उसमें नियतवाद नाम का एक धर्म है। वो ये कहता है जिस जीव का जिस निमित्त से जहां जो होना होगा सब निश्चित है। जो एकांत से सभी चीजों को निश्चित मानता है उसे एकांत मिथ्यात्व अज्ञान कहा है। क्या क्या देखी बीत राग ने, क्या क्या देखी बीत राग ने, क्या क्या होसी बीरा रे। बीत राग की वाणी सुन के दूर करो भव पीड़ा रे, दूर करो भव पीड़ा रे। किसी भी ज्योतिषी के चक्कर में मत पड़ जाना। ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता है। क्या बोला महाराज? हम तो जन्म पत्ती लिए घूमते रहते हैं। कोई ज्योतिषी मिल जाए हाथ की रेखा दिखाने वाला, भीड़ लग जाएगी। देखो कब लक्ष्मी आ रही है, छप्पड़ फाड़ कब मिलेगी।
मेरे हाथ में धन की रेखा है कि नहीं है? पागल से फिरते रहते हैं। ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता, ज्योतिष दर्पण है। मस्तिष्क में कुछ आपकी संकेत होते हैं, ये पोर्टर हाथ की रेखाएं हैं, ये रेखाएं मिटती बनती रहती है। विपत्तियां चल रही हैं, शुभ कर्म का उदय चल रहा है। उस विपत्तियों को आप टाल सकते हैं। विल पावर होना चाहिए आपके। बीतराग की वाणी सुन के दूर करो भव पीड़ा रे। भैया केवल ज्ञान में जिसका जो होना है सब निश्चित नहीं है, क्योंकि हम छद्मस्त, हम नहीं जानते केवल ज्ञान में क्या आया नहीं आया है। और एक दृष्टांत में बहुत देता रहता हूं, दर्पण के अनुसार एक्शन होगा, एक्शन के अनुसार दर्पण में आएगा। अरे हम जैसा चेहरा करेंगे वैसा दर्पण में आएगा। अरे हम जो चाहेंगे वह केवल ज्ञान में आएगा। केवल ज्ञान के अनुसार हमारा परिणमन नहीं होने वाला है। यह पूजन है, यह भक्ति है, यह व्रत है, यह उपवास है, यह हमारा पुरुषार्थ हमारी अशुभ रेखाओं को भी शुभ में बदल सकता है। इतनी ताकत हमारे पास। इसलिए सब चीजें निश्चित नहीं है। आपका पुरुषार्थ कैसा है, इस रास्ते से जाओगे तो ऐसा होगा, उस रास्ते से जाओगे ऐसा होगा। हाँ, तीव्र पाप कर्म का उदय है, उसका तो फल मिलता है। हमारे यहाँ तो निदत्तीय निकाचित जैसे कर्म भी सुप्रीम कोर्ट, 3 लोक का हिंदुस्तान चीफ जस्टिस तीर्थंकर प्रभु कहते हैं, धवलाकार वीरसेन स्वामी कह रहे हैं, परमात्मा की भक्ति से, जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति से निदत्ती निकाचित जैसे कर्म भी बिना फल दिए नष्ट हो सकते हैं। यह है, हमें नहीं मालूम। जोशी ने बता दिया 30 में तुम्हारी अलग है, धुक 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 ब्लड प्रेशर लो हाई हो गया। अरे पुरुषार्थ कीजिए। अशुभ कर्म की ताकत क्या है जो हमें दुखी अशांत बना दे? हम चैतन्य और तू जड़, तेरी ताकत क्या है? हम जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसे भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारे भुजाओं में ताकत है। तो सब चीजें निश्चित नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय माने सब निश्चित। हमारे यहाँ कुछ चीजें निश्चित है, कुछ चीजें निश्चित है। हमारे यहाँ अपकर्षण है, उत्कर्षण है, उदीर्णा है, संक्रमण है। राजा सैनिक की सप्तम नरक की आयु का बंध हुआ। वह घटते घटते निंदा पश्चाताप किया तो बहुत थोड़ी आयु रह गई। हम अपने पश्चाताप के द्वारा, सायंकाल आप देखते हैं 6 बजे से जो प्रतिक्रमण चलता है, सामान्य ध्यान की प्रक्रिया चलती है, किस तरह से उसमें निंदा, आलोचना, अपने दोषों को स्वीकार कर लेना, ये बहुत बड़ी। तो हम पुरुषार्थ के बल पर जैसा चाहे वैसे भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन राष्ट्र कवि की पंक्तियां आपने सुनी पड़ी होंगी। उन्होंने भाग्यवादियों को झकझोरा है। भाग्य है क्या? आज का किया हुआ कर्म कल का भाग्य बनने वाला है। इसलिए जीवन में कभी निराश मत होना, हीन भावना मत लाना। उत्तम आकिंचन धर्म की बात अपन कर रहे हैं। अपनी ओर लौटने का नाम आकिंचन धर्म है। मन में पड़े व्यर्थ कचरे को हटा देने का नाम आकिंचन धर्म है। संसार से उदासीन होना यह आकिंचन धर्म है। अकेलेपन का अनुभव करना यह आकिंचन धर्म। तो जीवन हमें मिला है शादवाद अनेकांतात्मक शैली से। जिनवाणी के रहस्य को समझे। यह परिग्रह सारे अनर्थों का कारण है। जितना परिग्रह घटता जाएगा आपको उतनी शांति। और मूर्छा परिग्रह, मोह घटना चाहिए, ममता घटनी चाहिए। किंतु एक ध्यान रखना, ऐसा नहीं है बाह्य परिग्रह बना रहे
और मूर्छा ममता नहीं हो। जहां बाह्य परिग्रह होगा वहां ममता अवश्य होगी, मूर्छा आसक्ति होगी। आसक्ति कम तो हो सकती है। घर में रहते हुए कोई कहे हम तो भरत की तरह बैरागी हैं, ये अनंतानुबंधी मायाचारी। क्योंकि भरत महाराज सर्वासिद्धि से आए थे और भरत महाराज को एक दिन मैंने बताया था, भरत महाराज के 96,000 रानियां थी, 96,000। हमारे तो एक ही तो है। उन्हें तो 96,000 के छोड़ने में टाइम नहीं लगा और तुम्हें एक के छोड़ने में पसीना आ जाएगा, कहना बहुत आसान है। ये मोह और ममता मैं अकेला आ जाऊं, अकेला जाऊं, कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा निरंतर चिंतन धारा जिनके जीवन में होती है। जो मेले में पंथी जन मिलने है फिरे धरते, जो तरवर पर रेन बसेरा पंछिया करते। ये परिवार क्या है, अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार आए हैं, वो आयु कर्म जाते ही सब बिखर जाएंगे। उत्तम आकिंचन धर्म पुरुषार्थी बनाता है, आसक्ति घटाता है, मोह को घटाता है। बाह्य परिग्रह छोड़ने के बाद भी मोह बना रहा तो जीवन में आपने सुनी होगी 7 पीढ़ी की कहानी। खूब पैसा था सेठ जी के पास, वैभव की कमी नहीं थी। ध्यान रखना, कोई भिखारी है वो निष्परिग्रही नहीं कहलाता है, क्योंकि उसकी तो आसक्ति है। नहीं है पैसा उससे क्या है, लेकिन चाहता तो है पूरे मुजफ्फरनगर की प्रॉपर्टी, पूरे विश्व की प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। कल आपने देखा होगा जो सत्ता में थे उनकी सत्ता उनने इस्तीफा दे दिया, यह कह लो, और नए नए मंत्री बने। जब तक पद पे व्यक्ति रहता है तब तक तो ठीक है, और पद से हटने के बाद फिर कोई कीमत नहीं रहती है। ये संसार की दशा है, कब किसका क्या हो जाए। ये उत्तम आकिंचन धर्म बताने आया है, संसार के सत्य का ज्ञान कराने आया है। ये व्यर्थ के टेंशन मत पालो।